नमस्कार, मैं मोहन राजभर, एबीएस न्यूज़। आपने ज़मीनी प्रकरण के बारे में तो सुना होगा कि ज़मीनी प्रकरण के कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें धाँधली किया जाता है और गलत वरासत लेकर अवैध तरीके से ज़मीन कब्ज़ा किया जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण खलीलाबाद का आया है, जहाँ आपको बता दें कि एक जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके ज़मीन का वरासत चढ़ाकर बैनामा कर दिया गया और एक ही नहीं, उसपे वरासत के बाद बैनामा जो हुआ, उसके बाद फिर वो बैनामा-शुदा व्यक्ति फिर बैनामा कर दिया और इस मामले को लेकर जब हम पीड़ित के घर पहुँचे, तो क्या जानकारियाँ हैं, पीड़ित के घर पहुँचने के बाद सारे प्रकरण की जानकारियाँ हम पीड़ित से खुद पूछेंगे कि क्या मामला था, आखिर कैसे इन्हें मृत दिखाकर ज़मीन का जो वरासत चढ़ाकर बैनामा कर दिया गया। तो इनके घर पहुँचे हैं और हम जानकारियाँ लेंगे कि क्या मामला था जिसमें और इनको कब इस मामले की जानकारी हुई। तो आप देख सकते हैं सीधे कैमरे में कि ये जो चाचा हैं अभी शायद इनकी उम्र 80 से 85 वर्ष है और इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मृत घोषित करने के बाद वरासत करवा दिया गया है और वरासत के बाद भी बैनामा करा दिया गया है। तो प्रकरण क्या है पूरा हम जानकारी लेते हैं इनसे खुद पूछते हैं इनकी उम्र कितनी है। चाचा नमस्कार। नमस्कार। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 80 से 85 साल के बीच में है। तो ये जो ज़मीन है कैसे क्या था इसमें मामला? क्या प्रकरण कौन था जो ऐसा किया? अभी ऐसा हमको पता नहीं, लड़कियाँ देखा था ना, जी, सुबह शाम है। जी। अब वही सबके लिए खराब बाबू बहू जब का बताए हम ये कैली सैसन क्या नाम है आपका? वाले दिन ठीक है हमारा तो घर मीरगंज है। पिता का भी नाम पिताजी का क्या नाम है? हमारा पुल ना है, पुल 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 ठीक। तो आपने सुना यही जो आपसे आपके कैमरे में दिख रहे हैं यही वो वृद्ध हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, कागज में मृत घोषित करके इनके जमीन के नाम से वरासत कर दी गई है और उस वरासत के बाद भी बैनामा कर दिया गया है। तो इस प्रकरण में जो पर्दा उठाए हैं, जो सक्रिय थे, इन्हीं के पुत्र हैं, इन्हीं के लड़के हैं, इनसे हम बात करेंगे, इस सारे प्रकरण की जानकारी ये देंगे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता, पुत्र श्री वालेदीन। सुभाष जी क्या प्रकरण था और कैसे ये सब कैसे मामला हो गया, आपको जानकारी कैसे हुई? पूरे पूरे प्रकरण की जानकारी दीजिए। पूरी प्रकरण की जानकारी जब हम अपने ज़मीन की खतौनी निकालने गए, उसमें मेरे पिताजी को मृत दिखाकर हरिचंद, गुलाबचंद, प्रेमचंद, कृष्णचंद, प्रेमचंद आदि लोगों ने अपने नाम वसीयत करा के किसी अन्य व्यक्ति को 2 लोगों को वो ज़मीन पूरी बेच चुके थे। ये मैटर था सर 2018 में इन्होंने मृत दिखाकर और अक्टूबर 2018 में मृत दिखाए और दिसंबर 2018 में और प्लस जनवरी 2019 में 2 बार ये ज़मीन बेच दिया और जिसको बेचे एक उसकी बहू है और एक उनकी वाइफ है, जिनका नाम रामदयाल वर्मा है। इसमें पूरी रंजिश की गई है। हमको जानकारी 2021 दिसंबर में हुई। तब से हम कानून लेखपाल जो थे उस समय तत्कालीन लेखपाल, उनसे मिले। वो हमको 6 महीना दौड़ाते रहे कि हम आपका सही कर देंगे भैया, कहीं से फ़ॉल्ट हुआ है, कहीं से गलती हुआ है तो हम सही करवा देंगे, लेकिन नहीं करवा पाए। हार मान के मैं कोतवाली पर संपर्क किया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद रजिस्टर्ड डाक द्वारा एसपी ऑफिस को सूचित किए, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम हार के कोर्ट का शरण लिए। कोर्ट से हमें 24 तारीख को आदेश मिला है कि इनके खिलाफ जितने लोग इसमें शामिल हैं सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, ऐसे बहुत प्रकरण आते हैं, तो क्या मानते हैं कि ये कमियाँ मतलब कहाँ से आती है ये जो ऐसा? समाज में जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमेशा देखते रहते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी ज़्यादा है। अगर मेरे पिताजी इस दौरान मर चुके होते तो शायद हमको कितनी लंबी प्रक्रिया झेलना पड़ता, ये तो हम नहीं समझ पाएंगे इस समय, ना हम कह पाएंगे। ये लोग इसी देखते रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति बुजुर्ग है, कब मरने वाला, उसके पहले ये लोग इस तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर ये सब काम करते रहते हैं। जहाँ सफल हो गए और जिसको जो जागरूक है वो झेलता रहता है, जिसे हम झेल रहे हैं इस समय। अच्छा, ज़मीन अभी आपके कब्ज़े में है ये ज़मीन? ज़मीन अभी हमारे कब्जे में ही है। अच्छा। ये मेरे पिताजी को मृत होने के बाद शायद हमको बेदखल करते या मुझको सूचना देते,
लेकिन मैं उसके पहले मुझे जानकारी हो गई, तो हम कानूनी प्रक्रिया से लड़ रहे हैं। तो आपने देख लिया कि जो इनके पुत्र थे, इनके लड़के थे, इन्हें सीधे तौर पर बताया किस प्रकार से कैसे जानकारी हुई और कैसे ये अधिकारियों से लड़ते गए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरी में कोर्ट का शरण लेना पड़ा। इन्होंने बताया कि क्या नाम है, एसपी को रजिस्ट्री भी हमने किया, कोतवाली में भी हमने जाकर अपनी फरियाद की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुआ। लेखपाल का भी चक्कर लगाते रहे। आखिरी में जाकर हमें कोर्ट का शरण लेना पड़ा। तब जाकर उन धोखेबाजों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एबीएस न्यूज मोहन राजभर, संत कबीर नगर।